ठीक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू दिस ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम हमारा प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, आई शील्ड। जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका काम है, आईज को शील्ड करना। पर हम प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे। इस प्रोडक्ट की नीड क्या है, ये प्रोडक्ट आज के टाइम पे या आज की इस डिजिटल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी आईज हमारी कैसे काम करती हैं और कैसे वो डैमेज होती हैं। फिर हम समझेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे वो इन जो इश्यूज आते हैं आईज में उनको सॉल्व करता है। ठीक है। ऐसे हम जैसे लास्ट टाइम हमने टफ बोन लिया था या हमने ग्लो स्किन लिया था, तो हम देखा हम हर बार एक एग्जाम्पल लेके हम सीखते हैं। हम एक पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कितनी एज के हैं, वो कैसे लाइफ में उनको इश्यूज आ रहे हैं। तो आज भी हम वैसे ही चलेंगे। तो आज हम अमित जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अमित जी हैं एक 40 ईयर ओल्ड स्कूल टीचर जो हिंदी पढ़ाते हैं। उन्हें हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उनका कुछ पेंटिंग का भी शौक है, वो पेंटिंग भी करते हैं। तो उनकी जो हॉबीज हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो उनकी हॉबीज हैं वो काफी विजुअल हॉबीज हैं। पेंटिंग करना या रीडिंग करना या पढ़ाना, उसमें विजन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो उनकी विजन जो होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, और उन्हें हमेशा लगता था यार मेरी आईज हमेशा परफेक्ट है, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी या हुई है। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने एक दिन नोटिस किया कि जो आईज में सामने का विजन है वो कहीं ना कहीं ब्लर हुआ। मेरा साइड का विजन उनको बिल्कुल ठीक दिखा, पर जो सामने का विजन है उन्हें कहीं का कुछ मडी मडी है, कुछ ब्लर है, कुछ धब्बा जैसा मेरे को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उन्होंने एक टेस्ट किया। उन्होंने क्या किया कि एक ये एम्सलर ग्रिड टेस्ट होता है, उन्हें थोड़ी नॉलेज है, वो स्कूल टीचर थे, उनके एक मित्र भी थे जो उनको इन बारे में बताते थे। ये एक नॉर्मल टेस्ट होता है कि ये ग्रिड होती है, आप यहाँ पे जो ग्रिड देख सकते हैं। अगर ये बिंदु बिल्कुल ठीक दिखाई दे, मतलब आईज परफेक्ट है, जिसे हम 6x6 विजन कहते हैं। पर कहीं ना कहीं एज के साथ, स्ट्रेस के साथ, ब्लू लाइट की वजह से जो स्क्रीन्स होते हैं उनके जैसे कई बार हमारी आईज डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, विजन ऐसे ब्लरी होने लग जाती है। यहाँ पे आप देखें बीच में एक ब्लैक स्पॉट आ गया है, या आपको लाइंस वेवी दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेट लाइंस भी ऐसे लग रहा है वेव्स हैं, सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हैं। ये कहीं ना कहीं एक निशानी होती है कि हमारी आईज में कहीं ना कहीं डैमेज स्टार्ट हो गया, हमारी आईज में कहीं ना कहीं दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें लगा यार ये तो अब दिक्कत हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे को एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो आईज के डॉक्टर होते हैं, जो स्पेसिफिकली आईज की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पास गए कि मेरे को क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने पहले, डॉक्टर साहब ने क्या किया, उनको पहले समझाया कि आपकी आईज क्या है और आपकी आईज कैसे काम करती हैं, ताकि उन्हें अच्छे से प्रॉब्लम समझ आए और इस प्रॉब्लम पे फिर वो काम कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड में एक क्रॉस सेक्शन है, जो आई का, जो ह्यूमन आई होती है उसका ये क्रॉस सेक्शन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, सिंपल समझाऊं, ये आगे आप जो बीच में ये देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ये लेंस होता है। यहाँ से लाइट जाती है और ये लाइट यहाँ जाके पीछे फोकस हो जाती है। ये आप जो आप छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ लाइट फोकस होके आपके ब्रेन तक जाके ब्रेन में उसको प्रोसेस करता है, तभी हम देख पाते हैं। वेरी सिंपल। अब क्या होता है, ये हमने इसी को लाइट स्क्रीन को बढ़ा के जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो आपको रेड और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, यहाँ यहाँ इसको हम जूम करें तो ये देखिए, यहाँ सारी ब्लड वेसल्स हैं, रेड कलर की, ब्लू कलर की। ये जो आप बीच में पॉइंट देख रहे हैं जहाँ ये ब्लू सर्कल बना हुआ है, ये जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं मैक्यूला। ऐसे शब्द सुन के ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है मैक्यूला। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, ये मैक्यूला क्या होता है जी। मैक्यूला होता है जहाँ हमारी जो हम भी जितनी भी आंखों में रोशनी जा रही है, वो रोशनी जहाँ पे कंसंट्रेट होती है, जहाँ पे वो सारी कंबाइन होती है। ऐसे अगर लाइट आ रही है तो वहां लाइट जहाँ कंबाइन हो रही हो, उस स्पॉट को, वो जो स्पॉट हमारी आंख में होता है, उस स्पॉट को हम कहते हैं मैक्यूला। यही सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्पॉट होता है, और इसी स्पॉट को सबसे हेल्दी रहना जरूरी है, क्योंकि वही अल्टीमेटली वो सारी लाइट को प्रोसेस करके हमारे ब्रेन तक भेजता है। तभी ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है, हम देख पाते हैं जो भी हम आसपास देख पा रहे हैं वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है 90% ऑफ सेंट्रल विजन क्वालिटी, मतलब जो मैक्यूला है, उस मैक्यूला पे ही 90% विजन होती है हमारी। और यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये आपने, मैंने यहाँ फोटो में अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये लाइट आई मेरी आंखों में अंदर, और ये यहाँ पे एक ये छोटे से पॉइंट पे सारी लाइट आके कन्वर्ज हो गई, क्योंकि यहाँ लेंस लगा हुआ है। और ये जो छोटा सा पॉइंट है, ये छोटे से पॉइंट को ही मैक्यूला कहते हैं। तो अब देखिए, इतना सारा हमने बाहर से लाइट लिया, सनलाइट भी है, ट्यूब लाइट्स भी हैं, एलईडीज भी हैं, कंप्यूटर स्क्रीन्स भी हैं। ये कहीं ना कहीं ये सारी एकदम लाइट कंसंट्रेट होके इतने छोटे से पॉइंट पे आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ओवर टाइम, अगर उस लाइट को प्रॉपर फिल्टर ना मिले,
उस लाइट को प्रॉपर, ये मसल्स या जो रेटिना है वो स्ट्रांग ना हो, तो ये लाइट कहीं ना कहीं उसको डैमेज करेगी। ये लाइट कहीं ना कहीं इस छोटे से पॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगी, जिससे ये पॉइंट कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थ्रेड्स क्या है, ये हमारा लाइट हमने देख लिया, हमारी लाइट आंख काम कैसे करती है, हमारी आंखों में हम देखते कैसे हैं। तो अब ये चीजें अफेक्ट कैसे होती हैं, सबसे पहले इसमें जैसे हमारा है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आजकल लोग काफी सारा ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस लेते हैं। डॉक्टर ट्रेंड भी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं ब्लू लाइट फिल्टर वाला सन ग्लासेस या ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस यूज कीजिए। क्यों ब्लू लाइट क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है, हमारा जो आगे लेंस होता है, हमारी जो आईज की प्रॉपर लेयर होती है, ये सनलाइट को तो बहुत अच्छे से ब्लॉक करती है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो हमारी आईज के पीछे तक नहीं जाने देती। पर ये जो ब्लू लाइट होती है, इसकी वेवलेंथ अगर मैं सिंपल बताऊं, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमारा जो आई का फ्रंट होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है इसको रोक ले। तो ये ओवर, जब हमारा बहुत ज्यादा हम ब्लू लाइट में बैठते हैं तो क्या होता है, हमारी वो आईज का जो फ्रंट है वो उसको रोक नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि जो मेरा मैक्युला है, जो मैंने पीछे आपको पॉइंट दिखाया, ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, ये छोटा सा पॉइंट जो आप अगर स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं, मैं यहाँ यूज करता हूँ, ये जो छोटा सा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं इतनी इंटेंसिटी से लाइट आती है कि ये इस एरिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। डैमेज कैसे करेगी, क्या क्या डैमेज करेगी, मैं आपको बताता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये छोटे से पॉइंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स ही बहुत हैं। ये ब्लड वेसल्स भी अगर वीक हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी आईज में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या, हमारी जो आईज को डैमेज करे वो है ब्लू लाइट। क्योंकि ये क्या करता है, ये डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। और इससे क्या होता है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बताऊं, जो ये लाइट कहीं ना कहीं वहाँ केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मेरी सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होना स्टार्ट हो गए इस लाइट से। तो वो स्ट्रेस में एक केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो वहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं, वहीं स्टोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे उससे क्या होता है, जो धब्बा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, कहीं ना कहीं हमें ऐसे दिखता है कि हमारी विजन एक पॉइंट पे ब्लर हो गई। वो विजन हमारी एक पॉइंट पे ब्लर क्यों हो गई? क्योंकि वहां पे वो केमिकल डिपॉजिट हो गया, वहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पा रही। क्योंकि जो मैक्युला है, जो ऐसे लेयर है, अगर उसको स्क्रीन की तरह देखें, तो स्क्रीन पे आपने क्या देखा, एक केमिकल डिपॉजिट हो गया, तो स्क्रीन के थ्रू लाइट ही नहीं जा पा रही। इसलिए कई बार एज के साथ कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि हमारी एक विजन में कहीं ना कहीं ब्लर है, या एक तरफ का हमें अच्छा दिखता है, दूसरी तरफ का हमें ठीक से नहीं दिखता। वो कहीं ना कहीं यही रीजन होता है कि केमिकल बिल्डअप हो गया, वहां की मसल्स हमारी वीक हो गई, या जो हमारी ब्लड वेसल्स वहां पे आ रही हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही, वो वीक हो गई, ड्राई हो गई। आपने सुना होगा ड्राई आइज भी एक हो जाता है, जब आंखों में बिल्कुल पानी नहीं है तो एकदम सूखी सूखी आंखें लगती हैं। वो भी यही रीजन है कि हमारी जो कहीं ना कहीं वहां पे ब्लड वेसल्स आ रही हैं वो उतना वहां पे ब्लड नहीं ला पा रही हैं, कि हमारी आंखें सूख गई। सेकेंड, सोलर रेडिएशन डैमेज। ये जैसे जैसे धूप, आजकल हम डायरेक्टली अगर सूरज को काफी देर तक देखते हैं, या हम धूप में ज्यादा घूमते हैं, या आजकल आप रात में भी जो कार्स होती हैं वो हाई बीम पे जो एलईडीज लाइट आ गई हैं, उनकी वजह से भी हमारी आईज पे कहीं ना कहीं डैमेज आता है। वही जैसे एक तो वो जो उसकी स्ट्रेंथ है मसल की, उसको कम करता है। दूसरा, जो हमारा सेल जब स्ट्रेस में होता है तो केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल कहीं ना कहीं वहीं बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे कहीं ना कहीं हेल्प कर, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल सेल है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल सेल है, हेल्दी सेल जिसे हम कहते हैं। कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरी सेल पे स्ट्रेस आया तो सेल ने क्या किया, यहाँ पे केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। बीच वाला फोटो आप देख पा रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो मेरा सेल ऐसे डीजनरेट, खराब होना, छोटा होना, उसकी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो जानी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आईज में इफेक्ट करता है। ये तो हो गया स्ट्रेस, जो बाहर से मेरी आईज को स्ट्रेस मिल रहा है। मेरे को सनलाइट ज्यादा मिल गई, मेरे को कार्स की एलईडी लाइट्स कहीं ना कहीं परेशान करी, जो लोग रात में ज्यादा ड्राइविंग करते हैं। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरे फोन पे मैं बहुत ज्यादा देख पाता हूँ। ये तो नॉर्मल है, मतलब जो बाहर से स्ट्रेस मिले। पर एक हमारी आईज एज के साथ भी कहीं ना कहीं डिजेनरेट होती हैं। अगर आप पुराने जमाने में देखें तो आप कहेंगे कि पुराने जमाने में तो ये तो चीजें नहीं होती थी, पर तब भी लोगों की जो आई साइट है वो एक उम्र के बाद कमजोर होती ही होती थी। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है
ARMD आप पूछेंगे क्या होता है? एज रिलेटेड, मतलब जो एज के साथ होना ही होना है, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप कितना अच्छा अपना लाइफस्टाइल रखें, आप स्क्रीन टाइम कम रखें, आप सनग्लासेस पहने, आप रात को ड्राइविंग करते हुए भी कुछ ब्लॉकर पहने, पर उसके बाद भी एक एज रिलेटेड जो डीजनरेशन आइस का है वो होगा ही होगा। जिससे क्या होगा, विजन लॉस कहीं ना कहीं होना स्टार्ट हो जाता है। आइस जो देखने की शक्ति वो चली नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाएगी 55 की एज के बाद। शार्प विजन जो होती है, जो एकदम हम तीखी नजर जिसे कहते हैं, हम एकदम से कुछ छोटा छोटा भी पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। मैकुलर मैंने आपको बताया छोटा सा पॉइंट, वो कहीं ना कहीं एज के साथ भी कमजोर होना स्टार्ट हो जाए। इतने साल उसने काम किया, इतने साल उसने इतनी लाइट अपने अंदर ली, तो कहीं ना कहीं एज के साथ कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। 90% ऑफ जो एएमडी होता है, एएमडी मैंने आपको बताया क्या, जो मेरा मैक्युला एज के साथ खराब हो रहा है, 90% रीजन में वहां क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पढ़ में टाइनी येलो वेस्ट डिपॉजिट। मैंने आपको बताया था ना, जब मेरी जो सेल्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादा लाइट आ रही है, वो स्ट्रेस में है, तो कुछ केमिकल बनाना स्टार्ट कर देगा, और वो केमिकल वहीं पे पड़ा रहेगा। वो हमारा ब्लड वेसल या हमारी बॉडी वापस अपने अंदर लेके उसको डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर नहीं निकाल देगी। वो केमिकल आंख में ही पड़ा रहेगा, और वो आंख में केमिकल टाइनी वेस्ट की तरह पड़ा रहेगा, और वो कहीं ना कहीं मेरी विजन को खराब करेगा। तो 90% जो रीजंस हैं एएमडी के विजन खराब हो रही है, वो ये ही येलो वेस्ट डिपॉजिट्स हैं। ये जो केमिकल मेरी आंखों का वो छोटा सा पॉइंट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना परेशान हो गया, तो कि वो वहीं बिल्डअप हो गया। स्क्रीन पे मान लो किसी ने पेंट कर दिया, जो एकदम क्लियर स्क्रीन थी, क्लियर कांच था, उस पे कहीं ना कहीं धब्बे आने स्टार्ट हो गए, कहीं ना कहीं पेंट के धब्बे आने स्टार्ट हो गए, जिससे विजन क्लियर नहीं है। और सेकंड एक क्या होता है, जब ये ब्लड वेसल्स आपने यहाँ जो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ज्यादा फ्लूइड बनाना स्टार्ट कर देती हैं। आपने कुछ अगर लोगों ने अपने पेरेंट्स में या कुछ जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें नोटिस किया होगा, आईज बहुत ज्यादा वाटरी होती हैं, बहुत ज्यादा नमी होती है आंखों में, थोड़ी छोटी बात पे हल्का सा आंसू आने लग जाता है, या हमेशा आंखें, आंखों के आसपास नमी रहती है। वो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी आइज को खून, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो इतने ज्यादा आने लग जाते हैं कि हमारी आइज का जो प्रेशर होता है, अंदर ज्यादा पानी हो जाए तो आइज का प्रेशर बढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा आने लग जाता है। तो ये जो दो मेन रीजन होते हैं, या तो एक क्या हुआ, केमिकल रिलीज होना हो गया, वेस्ट डिपॉजिट हो गए, वरना यहाँ पे क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर, आंखों के अंदर जो वाटर है, जो वहां पे उसका प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। फिर अब ये दिक्कत तो बहुत टाइम से आ रही थी, ये दिक्कत है बहुत पुरानी है और सभी को आती है। तो एक नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने क्या किया, नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक स्टडी स्टार्ट की। स्टडी क्या स्टार्ट की, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, ये एक स्टडी उन्होंने स्टार्ट की, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। इनको ने AREDS का नाम लिया, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी। कि एज के साथ जो जो आई डिजीज होती हैं, उसमें हम क्या एक पेशेंट को दें, या क्या एक ह्यूमन बीइंग को दें, जिनसे जो एज एज रिलेटेड आई डिजीज है उनको हम कहीं ना कहीं कम कर पाए। तो ये क्या किया, न्यूट्रिशन के अराउंड ही उन्होंने उसको इम्पैक्ट किया, कि क्या क्या न्यूट्रिशन आइज को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो ये AMD है, जो एज रिलेटेड मेरी आइज खराब हो रही है, या जो स्क्रीन की वजह से, जो UV की वजह से मेरी कहीं ना कहीं आइज डैमेज हो रही है, उसको कम कर पाए। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया, कि हाई डोज कुछ वाइटामिन दिए जाएं, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट दिए जो आइज को प्रोटेक्ट करें। ठीक है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि आइस को क्या चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए। कितना, 15 mg। ये क्या करेगा, जो विजुअल पिगमेंट है, जो मेरी आंखों को देखने में रॉड कौन हमने पीछे देखा, उसको हेल्प बनाने में हेल्प करता है। विटामिन CE चाहिए, ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल, जो मेरी केमिकल्स बन रहे हैं आई के अंदर, उनको हटाएगा। और जिंक चाहिए, जिंक क्या करेगा, जो मेरी आंखों को एंजाइम चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, उनको बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये कितनी अच्छी स्टडी की। पर इसमें एक दिक्कत आ गई, इस स्टडी में क्या दिक्कत आई, जो भी स्मोकर्स हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, जो सिगरेट्स लोग पीते हैं, वो जब ये बीटा कैरोटीन लेते हैं, बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो लंग कैंसर के रेट बढ़ गए। ये उन्होंने स्टडी में पाया, कि अगर हम ये बीटा कैरोटीन देंगे, तो ये लोगों में जो जिनको स्मोक करते हैं, उनको लंग कैंसर का चांसेस डबल हो गया, मतलब जो नॉर्मल अगर किसी को स्मोक करने से होता है उसका चांस डबल हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2001 में उन्होंने पहली स्टडी की, कि ये हम स्टडी करते हैं। 2006 में उनको पता लगा कि यार ये तो स्मोकर्स में रिस्क आया, हमने भी देखा, अगर कोई ये बीटा कैरोटीन लेगा तो उससे स्मोकर्स में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने 2006 में फिर ये दूसरी स्टडी स्टार्ट की, जिसका उन्होंने नाम दिया
AREDS 2, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी 2, जो उन्होंने 2006 में की। और ये दो स्टडी कब तक चली? 2013 तक चली। मतलब चारों तीन 7 साल उन्होंने ये स्टडी की। 7 साल बाद उन्होंने स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो कंफर्म किए। और आज ये टू स्टडी ही है, ये इकलौती मैं आपको कहूँ, ये जो स्टडी है आई हेल्थ के लिए वर्ल्ड वाइड, यही एक स्टडी है जो आपको क्या आईज के लिए लेना चाहिए, जो आईज में एज रिलेटेड डैमेज है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा। तो ये जो हमने आई शील्ड में फॉर्मूला डाला है, ये फॉर्मूला हमने ऐसे ही नहीं बता दिया अरे हमने सुना ये चीज इसके लिए अच्छी होती है आंखों के लिए, या ये चीज किसी को बेनिफिट दी थी। ये एक प्रॉपर स्टडी, जो ये एक 7 साल की प्रॉपर स्टडी हुई थी, उस स्टडी में जो डॉक्टर्स ने, जो साइंटिस्ट ने, जो क्लिनिकल ट्रायल करने वाले जो फिजिशियंस थे, उन्होंने पता लगाया कि आंखों के लिए क्या क्या कितना कितना अच्छा है, वो हमने इस मॉलिक्यूल में डाले। हम आगे उसको डिस्कस करें उन्होंने क्या पता लगाया। ठीक है, तो जो स्टडी 2 हुई उन्होंने क्या किया, बीटा कैरोटीन बिल्कुल रिमूव कर दिया। कि यार अगर कोई हम इसको स्मोकर को देंगे बीटा कैरोटीन तो दिक्कत होगी, तो उन्होंने कहा ये हटाई दो, बीटा कैरोटीन की जरूरत ही नहीं है, इसको रिमूव करो। उसकी जगह उन्होंने क्या डाला, कैरोटिनॉइड डाले, जैसे ल्यूटिन और जियाजेंथिन। हम आगे डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करते हैं, कि इसकी जगह हम ये डालेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो इससे उन स्टडी में उन्होंने क्या पाया, जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें उन्होंने पाया कि ये स्टडी के करने से, ये जो इसमें जो हमने न्यूट्रिएंट्स बताए हैं लोगों को, ये खाने से क्या होगा, 25% रिस्क कम हो जाएगा। मतलब जो मेरी एज रिलेटेड, मान लीजिए मेरे को कोई दिक्कत आनी थी से 40 के बाद या 50 के बाद, या वो आज की डेट में मेरे को जल्दी आ रही है, 30 की उम्र में, 25 की उम्र में मेरी आंखों को चश्मे की जरूरत है, मेरी आंखों की विजन ठीक नहीं है, मेरी ब्लरी विजन है, वो कहीं ना कहीं 25% तक वो कम हो जाएगी, ये न्यूट्रिएंट्स खाने की वजह से। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो क्या है, जो इसमें सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट जो डाला गया है उसका नाम है ल्यूटिन। ल्यूटिन क्या होते हैं? ल्यूटिन आप समझ लीजिए इंटरनल सनग्लासेस होते हैं। ये मेरी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, सनलाइट फिल्म की तरह, एक लेयर की तरह। ल्यूटिन मिलता कहाँ से? जैसे मैंने आपको लास्ट हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी ये हयात सेंट्रिक में, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था कि ल्यूटिन हमारा जो एक पिगमेंट होता है, ये सोर्स होता है नेचुरली कहाँ से, गेंदे के फूलों से। गेंदे के जो फ्लावर्स होते हैं, जिसे हम इंडियन मैरीगोल्ड ही बोलते हैं, उनके फ्लावर से होता है। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली जो मैक्युला है, मैक्युला क्या था, वो बीच वाला बिंदु जहाँ पे सारी लाइट आ रही है, वहां पे उनके आसपास जाके डिपॉजिट हो जाता है। और क्या करता है, इंटरनल ब्लू लाइट सनग्लासेस, आपने बाहर से जो चश्मे पहनते हैं, ये इंटरनली वैसा काम करता है, एक फिल्म की तरह काम करता है, कि जो ब्लू लाइट आ रही है, हार्मफुल यूवी लाइट आ रही है, उसको कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करेगा, सनग्लास की तरह, फिल्म की तरह ब्लॉक करेगा। और क्या करता है, जो सेल्स हैं, जो हमारे आईज के सेल्स हैं, उनको जो स्ट्रेस हो रहा है लाइट की वजह से, उसको कहीं ना कहीं बचाता है, उसको रोकता है। तो हमारा पहला मेन इंग्रेडिएंट है ल्यूटिन। सेकंड हमने इसमें इंग्रेडिएंट क्या डाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टडी ने कंफर्म किया कि इस मॉलिक्यूल से बेटरमेंट होगी, वो क्या प्रोडक्ट था? वो था जियाजेंथिन। जियाजेंथिन क्या करता है, जियाजेंथिन भी एक सनग्लासेस की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आई में जो मैक्युला पॉइंट होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट आती है, उसको शील्डिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ लाइट की कंसेंट्रेशन हाईएस्ट होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी जो सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, हम नॉर्मल ट्यूब लाइट को देखें तो हमें आंख में दिक्कत नहीं होती, पर कोई हमारी आंख में हमें लेजर लाइट मारे, जो लाल रंग की बच्चे खिलौने लेजर लाइट से खेलते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो हमें आंखों में बहुत चुभती है। या कोई एकदम कोई लाइट होती है जो बहुत छोटे सोर्स से आ रही होती है, मान लीजिए कोई टॉर्च है या कोई ऐसी छोटी सोर्स की लाइट है, वो हमें आंखों में बहुत जोर से लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट जितनी छोटे सोर्स से आएगी, उतनी उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शक्ति है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमें आंखों में चुभती है। हमारे सेल्स, जो हमारी आंखें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए हमें लेजर लाइट चुभती है, और ट्यूबलाइट हम आसानी से देख पाते हैं। ट्यूबलाइट का बड़ा सोर्स हो गया, लेजर लाइट के इतनी छोटे सोर्स से इतनी तेज लाइट आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को खराब करती है। आपने सुना भी होगा, लेजर लाइट आंखें मत मारो, ये कहीं ना कहीं आंखों को खराब करती है। तो वही पॉइंट है कि एक पॉइंट से जो इतनी जोर से तीव्र लाइट आती है, उसको कहीं ना कहीं आंख हमारी डैमेज होती है। तो ये उस पॉइंट को जियाजेंथिन क्या करता है, जियाजेंथिन उस पॉइंट को ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है उतनी ज्यादा तेज लाइट से। और ये कहीं ना कहीं क्या हेल्प करता है, किसी का मान ली विजन ब्लर हो चुका है, किसी को हेलोज हेलोज आ रहे हैं, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, सीधा नहीं दिख रहा, चक्कर ऐसे लग रहा है, आंख घूम रही है, आसपास का एरिया घूम रहा है, सब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये कम करेगा। और जो ब्राइट सन, ब्लू लाइट, या जो सूरज की वजह से जो मेरी आंखों में कहीं डैमेज है, उसको टाइम के साथ ठीक करेगा।
फिर तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें क्या डाला गया, इसमें बिलबेरी एक्सट्रैक्ट डाला गया। बिलबेरी क्या होता है, एक टाइप की बेरी होती है, ये आप बेरी यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो भी डाली गई है। एक टाइप की बेरी होती है जिसमें से उसके एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, जो एक केमिकल निकाला जाता है इन बेरीज से, जिनका नाम होता है एंथोसायनिन्स। ये उनसे मतलब बेरीज में ही एक केमिकल होता है, उसको निकाला जाता है। ये क्या होते हैं, ये हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है आईज में, मैंने आपको पीछे दिखाया था आईज में ये सारा, आप देख रहे हैं ये जाल की तरह ब्लड वेसल्स आ रही हैं। इसमें जो ब्लड है ये उसको स्ट्रांग करता है, उसकी ब्लड वेसल्स की कैपेसिटी को स्ट्रांग करता है, ताकि मेरी आईज में हमेशा ब्लड आता रहे, नरिशमेंट आता रहे और मेरी आईज ड्राई ना हो। हम काफी बार जब स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन हम काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक देखें तो हमारी आंखें कहीं ना कहीं सूखने लग जाती हैं, ड्राई होने लग जाती हैं, उसको ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है, बिलबेरी। अब मैंने जैसे बताया इसमें से हम क्या निकालते हैं, एंथोसायनिन्स निकालते हैं। एंथोसायनिन्स कैसे काम करते हैं, कैपिलरी को स्ट्रांग करते हैं, क्या ये जो ब्लड वेसल्स को स्ट्रांग करते हैं, ताकि अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन मेरी आइज को मिलता रहे, फ्रेश न्यूट्रिशन मेरी आइज को मिलता रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कहीं ना कहीं वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, तो क्या होगा, मेरी आइज को ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं मिलेगी, और मेरी आइज को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो ब्लड से मेरे को आइज को मिलता है वो भी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं मिलेगा। फिर इसमें कुछ विटामिन भी डाले गए हैं। विटामिन क्या डाले गए हैं, सबसे पहले इसमें जो विटामिन डाला गया है वो है विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, मेरी आईज को हेल्प करता है लो लाइट देखने में, जो अंधेरा हो जाए, अंधेरा में भी मेरे को ठीक से दिखाई दे या मेरे को अच्छे से चीजें दिखाई दे, उसमें हेल्प करता है। और मेरी आईज को मॉइस्ट रखता है, मतलब नमी रखता है मेरी आईज में। और कहीं ना कहीं क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर इस विटामिन ए की कहीं अगर बॉडी में कमी होती है, आपने कहीं ना कहीं कुछ कहानियों में या कुछ अपने आसपास समाज में आपने देखा होगा, कुछ लोगों को रात को नहीं दिखता, रात में उनकी नजर चली जाती है या विजन चली जाती है, वो कहीं ना कहीं किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए। अगर शरीर में काफी लंबे ड्यूरेशन तक, लंबे टाइम तक इस विटामिन ए की कहीं ना कहीं अगर बॉडी में कमी रही, कहीं उसकी डेफिशिएंसी रही कि बॉडी को विटामिन ए नहीं मिल रहा है एक लंबे समय तक, तो वो क्या करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो विजन चली जाती है, अंधेरे में जो दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से वो होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट आइस के लिए विटामिन ए है। सेकेंड डिश में क्या डाला है, सेकेंड डिश में विटामिन सी डाला गया है। विटामिन सी क्या करेगा, विटामिन सी एक तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह, मैंने आपको बताया था वो केमिकल डिपॉजिट हो जाता है हमारे सेल जब स्ट्रेस में होते हैं, उस केमिकल से आइस को प्रोटेक्ट करेगा। और क्या करेगा, जो वाटरी फ्लूइड्स हैं, जो ज्यादा फ्लूइडली आइज हो जाती है, मतलब आइज में जब प्रेशर बढ़ जाता है, पानी ज्यादा आने लग जाता है, तो क्या होता है, उसको भी कहीं ना कहीं ये रिलीव करने में हेल्प करता है विटामिन सी। जो कहाँ से हमें मिलता है, आंवला से, आंवला से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आंवला से ही मिलता है। अब आप कहेंगे मैं आंवला खा लूं, मैं ये गोली क्यों खाऊं, मैं तो यार आंवला खा लूंगा, विटामिन ए गाजर में होता है, मैं गाजर खा लूंगा, मैं ये केमिकल्स क्यों खाऊं। जितना विटामिन सी हम एक्सट्रैक्ट करके या विटामिन ए हम एक्सट्रैक्ट करके डालते हैं, उतने के लिए आपको कितना ज्यादा ही आंवला खाना पड़ जाएगा। मैं एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं, एक सिंपल टर्म्स में, कैल्शियम हम सबने सुना होगा, एक गोली कैप्सूल में, जो कैल्शियम की गोली होती है उसमें 500 mg कैल्शियम होता है। उतना कैल्शियम दूध से लेने के लिए मेरे को रोज 1 लीटर दूध पीना पड़ेगा। क्या हम उतना दूध रोज पी सकते हैं, नहीं। अब इसमें जितना हमने विटामिन सी डाले, उतना विटामिन सी लेने के लिए आपको रोज 1 पाव आंवला खाना पड़ेगा। क्या हम में से कोई रोज 1 पाव आंवला खा सकते हैं, हम आंवला उतना नहीं खा सकते। इसीलिए उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके, उसको हाईली कंसंट्रेट करके हम बॉडी में देते हैं, ताकि हमें उतना नेचुरल सोर्स से नहीं मिल सकता, इसलिए उसको नेचुरली दिया जाता है। सेकंड थर्ड इसमें जो विटामिन डाला गया है, विटामिन डाला गया है, जो विटामिन ई डाला गया है। हमने अभी दो दो विटामिन पढ़े थे, विटामिन ए, विटामिन सी, और थर्ड जो इसमें विटामिन डाला गया है वो विटामिन ई डाला गया है। ये क्या करता है, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसको लाइट एक्सपोजर से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो रेटिना टिश्यू टाइम के साथ, एज के साथ कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली डैमेज होना स्टार्ट करता है, उसको स्लो करता है। जहां मेरे को चाहिए कि मेरे को 50 55 60 की उम्र में मेरे को चश्मा लगना चाहिए, और जहां मेरा चश्मा आजकल 20 25 30 की उम्र में लोगों को चश्मा लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिले करता है। मेरी आइज की जो नेचुरल डैमेज होने की प्रोग्रेशन है, जो एज के साथ होगी होगी, उसको कहीं ना कहीं विटामिन ई स्लो करता है। फिर इसमें कुछ मिनरल्स भी डाले गए हैं। अब देखिए कितने सारे उन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल ट्राई किए होगी, अलग अलग मिनरल ट्राई किए। स्टडी की मैं बात करूं, 7 साल क्यों चली है स्टडी, उन्होंने इतने सारे मिनरल ट्राई किए। क्या चीज आंखों के लिए इतनी बढ़िया है कि हम एक स्टैंडर्ड डोज बना पाए, कि उस स्टैंडर्ड डोज से आइज हमारे हेल्प करे। तो इसमें अगली चीज क्या डाली गई है, जिंक। जिंक क्या करता है, आपने विटामिन ए तो ले लिया,
विटामिन ए आपके स्टमक में गया, स्टमक से डाइजेस्ट होने लिवर में गया। जिंक क्या करेगा, जिंक आपके विटामिन ए को लिवर से आई में लाने के लिए हेल्प करेगा। एक ट्रक की तरह, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। अगर मेरी बॉडी में विटामिन ए है और मैं सोचूं मैं ठीक हूं, या मेरी आइस को विटामिन ए मिल रहा है और जिंक नहीं है, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जिंक कहाँ है, लिवर में। उसको आइस तक कौन लेके जाएगा, जिंक लेके जाएगा। विटामिन ए अपने आप नहीं चला जाएगा, उसको एक कैरियर की जरूरत है, एक ट्रक की जरूरत है, खींचने वाले ट्रैक्टर की जरूरत है, ताकि वो लिवर से खींच के उसको आंख तक लेके जाए। तो अगर मेरी बॉडी में जिंक की कमी है, नो मैटर मैं कितना मर्जी विटामिन ए खाऊं, मैंने भर भर के विटामिन ए खा लिया, मैंने गाजर भी खा ली, मैंने कैप्सूल भी खा लिया, सब खा लिया, पर मेरी बॉडी में जिंक ही नहीं है, तो लिवर में विटामिन ए पड़ा रहेगा, वो मेरी आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जिंक डाला जाता है, ताकि वो एक डिलीवरी ट्रक डिलीवरी ट्रक की ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, जो लिवर से विटामिन ए को रेटिना तक लेके जाता है। ठीक है। फिर इसमें क्या डाला गया है, कॉपर डाला गया है। कॉपर भी एक मिनरल होता है, आपने सुना होगा। कॉपर डाला गया है। कॉपर क्यों डाला गया है? जब हम बॉडी में जिंक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम कॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो कम हो जाता है। जिंक क्या करता है, कॉपर से लड़ता है कि यार बॉडी के अंदर मैं जाऊंगा, तू नहीं जाएगा, तो हम जिंक लेंगे तो कॉपर की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो इसलिए कॉपर भी डाला गया है, ताकि बॉडी में कॉपर की कमी ना हो। कॉपर भी एक हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होता है, जो एक हमारी जो ब्लड वेसल्स के लिए, हमारी नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में लोग कॉपर के जो तांबा होता है, तांबे में पानी पीते थे, मटके में या उसके लोटे में, या उसमें खाना खाते थे। आज भी आप देखें तो काफी लोग वापस आ रहे हैं। आप फिल्टर देखें, फिल्टर में कॉपर आता है, कॉपर की बोतलें यूज करते हैं, या कॉपर की थालियां यूज करते हैं। क्यों? आजकल उसी के लिए कॉपर बॉडी में जरूरी होता है। तब हम आते हैं इसकी डोज पे। अब इसको लेना कैसे है, अमित जी इसको कैसे लेंगे? इसको कैसे लेंगे, 1 कैप्सूल अ डे। सिंपल सिंपल डोज। हम हर प्रोडक्ट की, हम सेफ शॉप के साथ जो भी हम प्रोडक्ट, मैम के साथ मिलके, डायरेक्टर के साथ मिलके जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, हम ऐसे डेवलप करते हैं कि पेशेंट्स को, या जो भी कोई अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में इसको अपनाना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना आए। बस एक गोली, हम सैशे बनाते हैं कि भाई दिन का एक सैशे, तुम्हें झंझट नहीं लेनी कि दिन में 3 बार सैशे पीना है, या दिन में 3 बार गोली खानी है, दिन की 2 गोली खानी है। एक गोली पर डे, सिंपल। और हमने इसमें क्या किया है, ये छोटी कैप्सूल है। कैप्सूल में काफी साइज आते हैं, हमने छोटी कैप्सूल ली, इसके इजी टू सॉल्व हो। अब इसमें जो एक मेन, इस कैप्सूल के साथ जो चीज हमें जाननी चाहिए, जितने हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, जैसे ल्यूटीन हमने देखा इंपॉर्टेंट होता है, जियाजेंथिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमें जरूरी क्या है, हम इसको जो खाने के बाद लें। हमने खाली पेट पानी के साथ अगर बस ये कैप्सूल ले ली, तो क्या होगा, ये मेरी बॉडी में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बेस्ट, हम जितने भी लोग होते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, ये स्टडी क्या एडवाइस करती है कि ये कैप्सूल कैसे लेनी चाहिए, इंग्रेडिएंट कैसे लेने चाहिए। इसको हमेशा एक सॉलिड मील के साथ लेना चाहिए, जिसमें फैट हो। फैट किस में होता है, घी में होता है, आलमंड्स में होता है, ऑयल में होता है, दूध में फैट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैटी होते हैं, घी होता है, तेल होता है, किसी भी खाने में जो वो हो, उसके साथ मैं लूं, तो इन चीजों की एब्जॉर्प्शन मेरी बॉडी में और अच्छा होगा। कैसे? यहाँ देखिए, अगर मैं इसको सिर्फ पानी के साथ ले लिया खाली पेट, तो एब्जॉर्प्शन सिर्फ 25% होगा। पर अगर मैं हेल्दी फैट्स जैसे मैंने आपको घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, कुछ फैटी इंग्रेडिएंट्स हो गए जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश, ऐसे कुछ मैंने उसके साथ लिया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो उसका अपटेक है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल ने क्या वेरीफाई किया, कि अगर हम इसको खाली पेट पे लेंगे और किसी फैट के साथ लेंगे, तो 300% उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। मान लीजिए अगर मैं 100 mg ले रहा हूँ खाली पेट, तो मेरी बॉडी में सिर्फ 3 mg जाएगा। पर अगर मैं 100 mg ले रहा हूँ फैट के साथ, दूध के साथ, घी के साथ, या रोटी पे घी, या खाने के बाद भी लिया मैंने, तो उससे क्या होगा, मेरी बॉडी में 100 mg का 90 mg जाएगा। तो मेरी बॉडी ने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ है, ग्राफ से आप समझ पाएंगे। जो ब्लू लाइट बैरियर है, उसको ना बनने में, अगर वो खराब हो गया कहीं ना कहीं, बैरियर वो कमजोर हो चुका है ओवर टाइम, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कम उम्र से ही बच्चे आजकल फोन में लग गए हैं। आप आजकल देखेंगे 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। क्यों? वो इतनी कम उम्र से पेरेंट्स उनको फोन का, स्क्रीन का, टीवी का, कंप्यूटर का उनको एक्सेस मिल जाता है, कि उनकी आइस इतनी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। तो वापस अगर हमें उसको, रेटिना को स्ट्रॉन्ग करना है, मैक्युला जो पॉइंट था उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो कितना टाइम लगता है? कम से कम वीक 4 में आप देखिए, जब 4 हफ्ते हम इसको रेगुलर लेते हैं, तो क्या होता है, ये एक बढ़ना, ठीक होना, बैरियर बनना स्टार्ट हो गया। वीक 8 मतलब 2 महीने,
2 महीने पे ये यहाँ तक आना, थोड़ा 50% बनना स्टार्ट हो गया। और वीक 12 मतलब 3 महीना, 3 महीने पे ये यहाँ पे पूरा बैरियर बन गया। और उसके बाद जब हम रेगुलर रहते हैं वो बैरियर कंटिन्यू रहता है। मतलब कितना टाइम लगा मेरे बैरियर को जीरो से वापस पूरा बनने में? 3 महीना। तो आप देखेंगे जो हमारी आई शील्ड है उसकी भी डोज क्या है, 90 कैप्सूल्स। 3 महीने का डोज है वो। क्योंकि जो भी चीज हम शेफ शॉप के साथ मिलके बनाते हैं, कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो उसका एक रीजन होता है कि यार इसमें 90 क्यों डाली, इसमें हम 30 कैप्सूल, 60 कैप्सूल्स, 120 कैप्सूल भी तो डाल सकते थे, 90 ही क्यों डाली? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जब 90 डेज तक रेगुलर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो वो बैरियर अपने फुल जो उसको स्ट्रेंथ पे होना चाहिए उसको लगता है। जैसे देखिए 1 महीने में 25% हुआ, 2 महीने में ये 50% के तकरीबन हो गया, और 3 महीने जब रेगुलर लिया तो ये फुल पोटेंशियल पे वो बैरियर बन गया, ब्लू लाइट का जो बैरियर बनना था। और फिर हम उसको रेगुलर लेते रहेंगे तो वो बैरियर कंटिन्यू रहेगा। इसलिए हमने इसमें 90 कैप्सूल डाली गई है, या स्टडी बताती है कि 90 डेज में ही होता है, इसलिए डोज 90 डेज किया, एक पैकेट कम से कम 90 डेज का बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ है, कुछ हमें ध्यान रखना होता है। कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं प्लांट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये कंसंट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं एक पाव के आमले जितना विटामिन सी इस एक में है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ होती है, इनकी डोज होती है। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हम एम्प्टी स्टमक ना लें, इस प्रोडक्ट को खाली पेट हम पानी के साथ नहीं लें। कहीं ना कहीं उससे क्या हो सकता है, मेरे पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो सकता है या भारीपन लग सकता है। तो हमेशा इसको, या उसकी एब्जॉर्प्शन भी कम, मेरे को भारीपन नहीं लगा, मेरे को दर्द नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई, मैंने गोली खा ली उसका फायदा ही नहीं हुआ, मेरी बॉडी के अंदर ही नहीं गई वो ठीक से गोली। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे खाने के बाद या फैटी फूड के साथ लेना है। दूध के बाद ले लिया, आप सुबह चाय पीते हैं, चाय में भी दूध होता है तो दूध के बाद ले लिया। नाश्ता आप अच्छा हैवी करते हैं, पराठे कोई खाता है, कोई रोटी पे घी लगा के खाता है, या सब्जी में तेल यूज होता है, उसके बाद किसने लिया तो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। जैसे हम हर प्रोडक्ट से कहते हैं, अगर कोई स्पेसिफिकली मेडिकेशन पे है, कोई भी अगर इंडिविजुअल मेडिकेशंस पे है जो अपने बीपी के लिए या अपने डायबिटीज के लिए या अपने फॉर एग्जांपल किसी भी और चीज, थायराइड के लिए, रेगुलर एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ये चीजें ले रहे हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप रेगुलर ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स भी आपको ये चीजें देना स्टार्ट कर देते हैं। अब आप प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता है आप ले आते हैं, उसके जो पढ़ के नहीं देखते इसके अंदर क्या क्या है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वो डबल डोज हो गई। मैं खुद से भी यार विटामिन ए ले रहा हूँ या विटामिन ई ले रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर ने भी विटामिन ए या विटामिन ई लिख दिया, तो क्या हो गया, डोज डबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद भी एक रोटी खा ली, पर मैंने वो मम्मी को बताया नहीं, मम्मी ने मेरे को एक रोटी और दे दी, तो मैंने 2 रोटी खा लिया, मेरा पेट ज्यादा भर गया। वही लॉजिक है। तो तब भी कभी आप कुछ डॉक्टर्स पे आप जा रहे हैं, कुछ भी आप करें, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट, कि मैं ऑलरेडी ये ले रहा हूँ तो क्या मैं ये ले लूं? आप ऐसा तो कुछ नहीं दे रहे मिलता जुलता, ताकि वो डबल डोज ना हो जाए। ये बस कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपको जिंक ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी स्पेसिंग रखें। कोई अगर आप और कोई दवाई लेते हैं तो दूसरी दवाई में 2-4 घंटे का गैप रखें। नॉर्मल दवाई भी ले ली और मैंने ये गोली भी खा ली एक साथ, उसको अलग रखें। अगर आप कुछ भी दवाई ले रहे हैं, कुछ भी आप सलाह से डॉक्टर की ले रहे हैं, तो अगर आप नहीं भी पूछे तो कहीं ना कहीं उसमें गैप रखिए। ये नहीं कि मैंने दवाई भी खाई और मैंने ये प्रोडक्ट भी ले लिया, कहीं ना कहीं उसमें आप गैप रखें 2 से 4 घंटे का। ठीक है। तो ये क्या है, ये जो जितना भी हमारा फॉर्मुलेशन बनाया गया है ये किसकी बेसिस से बनाया गया है? एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी 2। इस स्टडी के पॉइंट ऑफ बेस पे ये रेशो या ये जो मॉलिक्यूल इसमें डाले गए हैं वो डाले गए हैं। ठीक है। ये प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैं अपने हर उसमें कहता हूँ, कोई भी प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड करे उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और कोई यंग है, जैसे हमने बताया, ये हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं अडल्ट्स के लिए हैं। आप देखिए, मैं हर बार अपने शो में या अपने हम जो ये डिस्कस करते हैं उसमें क्यों कहता हूँ कि हमें ये अडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि बच्चों की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से डोज अलग अलग होती है। तो हमने जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया है वो अडल्ट्स के लिए बनाया है। बच्चों के लिए एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से 8 से 12, 12 से 16, 16 से 18 डोज काफी अलग अलग होते हैं। हम उतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते हैं, या उतनी एजुकेशन फिर हमें देनी पड़ेगी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 8 से 12 के लिए है, ये वाला जो प्रोडक्ट है 12 से 16 के लिए है। वो कहीं ना कहीं अगर दिक्कत हुई तो बच्चों के लिए, क्योंकि बॉडी सेंसिटिव होती है, डोज अलग होती है, वेट अलग अलग होता है उसमें, तो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए 18 और 18 के ऊपर। अब देखिए आप, ये कैसे जो हमारा फॉर्मूला है ये बेटर है जेनरिक, अगर कोई मार्केट से मल्टीविटामिन खाते हैं उससे कैसे बेटर है? ल्यूटिन जेजेंथिन कितना होगा? <<1 mg। पर हमने इसमें क्या डाला है, जो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं आपको अपना प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। 10 mg लूटेन और 2 mg जियाजेंथिन, ये स्टडी कहती है मिनिमम जो इस डोसेज में होना चाहिए। हम इसमें 12 mg लूटेन और 2.4 mg जियाजेंथिन डाल रहे हैं।
जो स्टडी कहती है उससे उसके ऊपर जो सेफ लिमिट होती है 10 का 12 और 2 का 2.4, जो उसका 20% सेफ अपर लिमिट होता है, क्योंकि टाइम के साथ और जब स्टोरेज ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल वो 6 महीने, एक्सपायरी तो 2 साल है, पर वो 6 महीने बाद कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन स्लो, उनकी पोटेंसी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए एक ओवरेज डाली जाती है कि अगर 10 हमें चाहिए बॉडी को तो मैं 12 डालूंगा, ताकि 10 तो मिले ही मिले। मेरी बॉडी को कहीं ना कहीं 2 mg चाहिए तो वो कहीं ना कहीं 2.4 mg डालूंगा, ताकि 2 mg तो मिले ही मिले। फिर इसमें बिलबेरी एक्सट्रैक्ट डाला है, जो प्रीमियम वाइल्ड बेरी से निकल जाता है, बीटा कैरोटीन इसमें कंप्लीटली रिमूव कर दिया। बीटा कैरोटीन से मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्मोकर्स में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने इसमें कहीं भी बीटा कैरोटीन का यूज नहीं किया है। जो जनरल अगर कोई मल्टीविटामिन आप लेते हैं उसमें हो सकता है बीटा कैरोटीन हो। तो बीटा कैरोटीन ये मैं बताना भी चाहूंगा, अगर कोई ऐसे ही मार्केट से विटामिन मल्टीविटामिन लेता है तो उसमें जरूर चेक करें, अगर वो स्मोक भी करते हैं तो जरूर चेक करें उसे बीटा कैरोटीन है कि नहीं। क्योंकि अगर आप स्मोक करते हैं और आप कहीं ना कहीं बीटा कैरोटीन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी में वो कैंसर होने के चांस, ये नहीं होगा, होने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। तो अब अमित जी ने जब ये सारी चीजें समझी, उन्होंने रेगुलर आई शील्ड लेना स्टार्ट हुआ, तो अमित जी ने क्या किया कि जो मेरे को वेवी लाइंस दिख रही थी, वो कैसे मैंने आपको दिखाया था ना, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, ब्लर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चली गई हैं, विजन वापस क्लियर हो गया है। और मैं फिर से अपनी पेंटिंग, या मैं जो हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ, या मैं अपनी लैंडस्केप की पेंटिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं बेटर हो गई है। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, हमें इसको कैसे, हमें आई को हमेशा बेस्ट कैसे रखना है। हम अब एक कैप्सूल रोज लेंगे, कैसे, फैट कंटेनिंग मील्स के साथ, घी, तेल, दूध, ऐसी चीजों के बाद। और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, एक हर हफ्ते हम एक अपने आइस का टेस्ट करेंगे, ताकि हमें पता है हमारी आइस बेटर हो रही है कि नहीं। वो ग्रिड मैंने आपको दिखाया, आप कहीं भी गूगल करें आपको ग्रिड मिलेगी, प्रिंट प्रिंट करके आप 6 फीट की दूरी पे लगा ली, आपको लाइनें सीधी दिख रही है, मतलब मेरी आइस परफेक्ट है। आपको कहीं ना कहीं उस लाइन पे कोई धब्बा दिख रहा है, आपको कहीं ना कहीं उस लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, वेवी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी आइस में कमी है, तो वो आप आई शील्ड लेंगे तो आपको धीरे धीरे वो बेटर होगा। और बहुत ज्यादा ही अगर आपको लग रहा है ब्लड स्पॉट है, मेरे को लाइनों के बीच में बड़ा धब्बा दिख रहा है, तो प्लीज आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम यूवी ब्लॉकिंग, जो ब्लू लाइट यूवी या सनग्लासेस या नॉर्मल ग्लासेस पहने, वो जरूर पहने। ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस या सनग्लासेस हम जरूर पहने, क्योंकि प्रिवेंशन से जो ये डिजनरेशन है, मैकुलर डिजनरेशन, वो कहीं ना कहीं होगा। कंसिस्टेंट डेली ऑक्यूलर न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब रोज आपने ये न्यूट्रिशन अपनी आइज को दिया, तो ये मैकुलर डीजेनरेशन, जो एज के साथ डिजनरेशन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोक देगा या स्लो कर देगा। और फाइन डिटेल, जो एकदम बारीक शब्द होते हैं, बारीक चीजें होती हैं, उनको वापस ठीक करेगा, कलर आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लग जाएंगे, और आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, लाइफस्टाइल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बेटर होगी। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट खत्म होता है, किसी भी को कुछ डाउट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेके, तो मैं चाहूंगा आप पूछ सकते हैं, हम कहीं ना कहीं हमको कोई पॉइंट दोबारा डिस्कस करना पड़ा तो हम वो जरूर डिस्कस करेंगे। अ, जरूर। तो रमित जी, इनको पहले यहाँ पे एक बार स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, फिर एक बार बात हाँ जी, मैं करते हैं। स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। मेरे पास ना कई बार ये क्वेश्चन आता है जी कि मैम। जैसे ये वाला प्रोडक्ट लेने की वजह से मेरी आंखों में पेन होना शुरू हो गया, हाँ या जी, जलन ज्यादा बढ़ गई है, और या कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, तो क्या आप यहाँ पे एक छोटी सी समरी बताएंगे, क्या हमारे ऐसे में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट में जो ये चीजें क्रिएट करे, खारिश बढ़ा दे आंखों में, या ऐसा कुछ कर दे? बिल्कुल मैम, मैं इसमें बताना चाहूंगा जी, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कहीं ना कहीं आइस को डैमेज करना स्टार्ट कर दे। इसमें मेरे को पहले भी कई लोगों से फीडबैक मिला, उसमें मैं क्या कहता हूँ, हो सकता है आपको कोई ऑलरेडी दवाई चल रही हो सकता है आपको ऑलरेडी कुछ आई इशू हो जो आपको पहले नहीं पता हो, क्योंकि जब ये आइज को हील करना कहीं ना कहीं स्टार्ट करेगा तो आपको आइज में थोड़े चेंजेस दिखेंगे। अगर मेरे को पहले ही कोई आई में प्रॉब्लम है, अब मैं एग्जांपल दूं, एक बीमारी होती है ग्लाउकोमा, हाई शुगर में आइज कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है, आइज में वाटरी ज्यादा होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है आइज में, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी ठीक करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो आइज ठीक हो रही होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे को आइज में चेंजेस दिखें, या कोई अंडरलाइंग बीमारी है जो कहीं ना कहीं इस दवाई की वजह से ठीक होना स्टार्ट हो रही है या उसको इफेक्ट कर रही है, तो उसमें हो सकता है मेरे को चेंजेस आने स्टार्ट हो। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि यार ये मैंने दवाई ली या मैंने आई शील्ड लिया और उसके कहीं ना कहीं मेरे को आइज में कुछ इफेक्ट दिख रहा है जो पहले नहीं था, या मेरे को कहीं ना कहीं इफेक्ट ऐसा है जो सीवियर हो रहा है, तो आप प्लीज उसको तभी रोकें, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको चेक कर लेगा, क्या हो सकता है कोई अंडरलाइंग चीज तो है जो मेरे को पता ही नहीं थी यार, मेरी आंखों में ये दिक्कत है, हो सकता है ऐसा हो। या कई बार क्या होता है कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आपको सूट नहीं करे, जैसे मैंने आपको बताया आपको खाली पेट नहीं लेनी, या मैंने आपको बताया फैट के साथ लेनी है, या आपकी कोई दवाई चल रही है, आपकी बीपी की दवाई चल रही है, आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आपकी थायराइड की दवाई ले रहे हैं, आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कहीं ना कहीं रिएक्शन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप कोई भी रेगुलर जो अगर अपनी में दवाई ले रहे हैं, दवाई स्पेसिफिकली जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो एक बार अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिए कि मैं इसके साथ ये लूं कि ना लूं। हो सकता है कोई बीपी की ले रहा हो, एग्जैक्टली। कोई शुगर की ले रहा हो, थायराइड की ले रहा हो, कोई ब्लड थिनर्स ले रहा हो, या कुछ भी दवाई नहीं ले रहा हो, पर उनको कोई अंडरलाइन कंडीशन है जो उनको पता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट आ सकता है, वो टाइम से ना ले रहे हो, खाली पेट ले रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जरूर ध्यान रखनी है। हमें समझना होगा ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, जो एक जो दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए है, या कोई दिक्कत को ना हो, फ्यूचर में ये दिक्कत ना हो, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने के लिए है। तो ओके। इसको आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की तरह ले, आपको ध्यान रखना है, यार मैं ऑलरेडी एक बीपी की दवाई ले रहा हूँ। हो सकता है डॉक्टर, आप कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लें, आपको वो एक चीज कभी नहीं लिखता। आपका प्रिस्क्रिप्शन में कहीं कम से कम 4 से 5 चीजें होती हैं। उन 4 से 5 चीजों में कहीं ना कहीं एक मल्टीविटामिन जरूर होता है। आप कभी भी अपना प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उन 4 से 5 चीजों में एक मल्टीविटामिन जरूर होता है। अब आपने एक मल्टीविटामिन डॉक्टर का भी खा रहे हैं, एक मल्टीविटामिन आप खुद, तो कहीं क्या वो डबल डोज हो गई। अब कुछ भी मैं एक्स्ट्रा लूंगा मेरी बॉडी में, डबल लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे को हार्म करे। जैसे मैंने खाने के बारे में बताया, मेरी डाइट है एक रोटी, मेरी बॉडी को एक ही रोटी चाहिए, पर मैंने एक रोटी खुद भी खा ली, मम्मी को नहीं बताया, मम्मी ने एक रोटी और दी तो वो भी खा ली, तो मेरी डोज डबल हो गई ना। कहीं वो मेरा वजन बढ़ाएगी, कहीं ना कहीं मेरा पेट भारी भारी लगेगा। वैसे ही इन वाइटामिन मिनरल्स का भी होता है, जो उनकी डोज है। फसई क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, जो फसई जिसके अंडर हम सब काम करते हैं, फसई लाइसेंस के अंदर जो हम खाते हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। आप कभी भी आई शील्ड का बैक करें, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, एक सेकंड में खोलता हूँ। मैम एक सेकंड में क्वेश्चन आंसर करने के लिए दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा, ताकि ये जो आप किसी भी, मैं सिर्फ आई शील्ड की बात नहीं कर रहा, कोई भी आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट लें, कोई भी जो फसई के अंडर आता है, क्योंकि फसई उसमें उतना काम करता है। मैं एक सेकंड वो फोटो खोल के मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए सेकंड। कोई भी आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट लें, मैं न्यूट्रिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं सेफ शॉप की नहीं, कोई भी आप अगर हेल्थ केयर प्रोडक्ट लें, तब उसमें जरूर ध्यान रखें कि उसमें डोज क्या है, उसमें क्या हमें चेक करना है, क्या उसका अलाउड डेली डोसेज है। आप डोसेज से डबल तो नहीं ले रहे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, हाँ अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए, जो विटामिन ई है, जिंक है या कॉपर है, विटामिन ए सी, इसके आगे आप देख रहे हैं ये परसेंटेज लिखी होती है। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है RDA। RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, एक दिन में इतना ही लेना है। तो जितना विटामिन ए 300 mcg हमने इसमें डाला है, ये पूरे दिन में का कितना परसेंट है? सिर्फ 30%, क्योंकि विटामिन ए आपको दूसरी चीजों से मिल रहा है। हम ये भी फॉर्मुलेट ये ध्यान रख के करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को कुछ ओवरडोज ना हो। वो उतना ही परसेंट डाला होता है कि दूसरी डाइट से बॉडी में कितना मिल रहा है। कॉपर हमसे 7% क्यों, 0.3 mg क्यों डाल रहे हैं? वो 7% ऑफ डाइट क्यों? आप बोलो 100% डालो। हम 100% आरडीए डालते हैं। अगर हम 100% आरडीए डालेंगे और आप डाइट से भी कॉपर ले लेंगे, आपने पीतल में कॉपर में पानी पिया, या आपने कॉपर में खाना खाया, या कॉपर रिच फूड्स खाए, उससे भी आपको कॉपर मिल गया, तो फसई क्या कहते हैं यार, जितना मैं अलाउ कर रहा हूँ उसके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स आएंगे जो नहीं आने चाहिए थे। तो इसीलिए सारी चीजें सोच समझ के, अब मान लीजिए आप बाहर से भी जिंक खा रहे हैं, बाहर से विटामिन ए खा रहे हैं, बाहर से विटामिन ई खा रहे हैं, बाहर से कॉपर खा रहे हैं, और वो डबल हो गया, मैंने खुद भी खाया, डॉक्टर की दवाई भी खाई, मेरे को खाने से ही मिल रहा है, वो 100% से ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर कुछ बाहर से ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप जरूर एक बार देखें कि उसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है, या फिर आपको नहीं है समझ, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर ले रहा हूँ, मैं इसके साथ ही ले सकता हूँ। क्योंकि ये जो डोसेज बनाई गई है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बनाई गई है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई दवाई नहीं लेता, मेरी रेगुलर डाइट है, और रेगुलर डाइट में मैं इसको ऐड करूंगा, मैं एक परफेक्टली फाइन हूँ। पर कहीं ना कहीं मैं कुछ बाहर से मेडिकेशन ले रहा हूँ, या मैं खुद से भी कोई और मल्टीविटामिन भी खाता हूँ। जैसे अगर हम आई शील्ड लेते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है अजाइल बॉडी, आप बोलेंगे अजाइल बॉडी भी हम पीते हैं, कोई मल्टीविटामिन है। तो ये सारी चीजें उसके हिसाब से, अगर अब अजाइल बॉडी भी लेके आई शील्ड खाएंगे तो भी आपको ओवरडोज नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी जो ये सारी चीजें डाली गई हैं बिलो 50% ही होती हैं कि हर जगह, ताकि आप कुछ और ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ओवरडोज ना करें आप। तो यहाँ मैं मैम का आंसर करना चाहूंगा, अगर किसी को भी कुछ आता है, ऐसे इश्यूज आते हैं, तो प्लीज आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तभी उसको रोक दीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल बॉडी को सूट नहीं किया,
वही है, आप एक बार कंसल्ट कीजिए और आप अपना इसको रेगुलर डाइट में यूज करिए, नई दिक्कत आनी चाहिए, स्टिल आती है, आप प्लीज कंसल्ट कीजिए। रमेश जी आई एक होप मैम मैंने आपका आंसर, थोड़ा डिटेल में चला गया मैं, पर मैं अच्छे से आंसर कर पाया हूँ। जी सर। जी रमेश जी, हाँ जी मैम, माधव जी। एक तो कुछ कॉमन चीजें और हैं, जैसे हाँ कि जी। नजर, पास की नजर खराब है, किसी की दूर की नजर खराब है, हाँ जी। और एज ग्रुप क्या है, किस उम्र से ले सकते हैं, ये कुछ कॉमन बातें हैं, इनको और हाँ थोड़ा जी, दीजिए आप। बिल्कुल, मैं एक एक करके जो माधव जी ने अभी क्वेश्चंस किए। एक तो पास की नजर के लिए, एक दूर की जी। नजर के लिए, जी। एक एज ग्रुप, किस उम्र के बाद ले सकते हैं, जी। एक कोई पूछ रहा है कि आंखों में ड्राइनेस है, कोई बोल जी। रहा है आंखों में गीलापन ज्यादा है। ये कुछ जी। कॉमन चीजें, इनको थोड़ा कवर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन के माध्यम से, अगर आप मेरे को अलाउ करें, स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा, ताकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से आंसर हो पाए। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जी, विजिबल है। हाँ, ये मैं इसको यहाँ पे जूम करूँ। ये देखिए, अब जो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे मैं वन बाय वन लूंगा। पहला क्वेश्चन आया कि जो पास की नजर होती है, पास की नजर में क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कैसे काम करता है। ये देखिए, ये जो लेंस है, ये हमारी आई में एक लेंस होता है जो एक ग्लास की तरह काम करता है। और ये उसके बाद देख रहे हैं, लाल लाल देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मसल्स हैं, ये ऐसे खिंचता है। खिंचता है तो आपकी पास की नजर ऐसे बंद होता है, तो आपकी दूर की नजर, हम कई बार दूर का देखना हो तो ऐसे आंखें बीचते नहीं है, आंखें हम बीचने लग जाते हैं ताकि दूर का दिखाई दे। और हमें पास का देखना है तो आंखें हम बड़ी करते हैं, यार पास का ज्यादा दिखाई दे। तो जब हम पास का देखते हैं तो लेंस ऐसे खिंचता है, और दूर का देखते हैं तो लेंस ऐसे पिचकता है। तो जो पास की नजर और दूर की नजर कहीं ना कहीं खराब होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि ये मसल कहीं ना कहीं वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म, ये मसल कहीं ना कहीं वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम जब ये इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो ये, और ये मसल वीक क्यों होंगी? अब सेकंड क्वेश्चन आपने जो आपका था कि मसल वीक हो गई, मसल वीक को हम ठीक कैसे करेंगे? जिसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या करेगा, हमारे एक तो ब्लड वेसल करेगा और मसल्स को भी वापस ठीक करेगा। तो कहीं ना कहीं आप जब इसको रेगुलर लेंगे तो पास की दूर की नजर में आपको फर्क आना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चश्मा हट गया या पूरा चश्मा हट गया, पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे यार, कहीं अगर मेरा 1 नंबर था, 2 नंबर था, या 0.5 विजन थी, वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ जब इसका रेगुलर लेंगे, वो नंबर कहीं ना कहीं गिरना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो माधव जी का क्वेश्चन था, ड्राई आइज और वेट आइज, मैंने एक इसी को भी फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा। यहाँ मैंने आपको बताया, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर ये ब्लड वेसल्स वीक हैं, वीक होंगी तो क्या होगा कि यहाँ इनफ ऑक्सीजन या इनफ ब्लड नहीं आएगा, जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाएगी, सूखी सूखी आईज आएंगी। और ये कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स ओवर एक्साइटेड हो गई, तो क्या आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा मॉइस्चर आएगा, ज्यादा फ्लूइड आएगा, जिसकी वजह से वाटरी आईज हो गई। तो दोनों में ही हमें क्या करना है, ब्लड वेसल्स को ठीक करना है। ब्लड वेसल्स को हम कैसे ठीक करे थे, हमने देखा था विटामिन ई और विटामिन, सॉरी, एंथ्रोसन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट जो हम ले रहे हैं और जो विटामिन ई ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करता है, इन ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो नेचुरल बैलेंस होना चाहिए आइस में फ्लूइड का, वाटरी या ड्राई ना हो, बैलेंस मेंटेन रहे, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो वाटरी आइस में, ड्राई आइस में, दूर की नजर, पास की नजर, इन सब में कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा ओवर टाइम। बहुत बढ़िया। जी। आ, रीजन क्या है वो भी आप सब समझ पाए होंगे कि ये मेरे को पास की नजर दूसरी नजर में दिक्कत क्यों है, मेरी आईज वाटरी या ड्राई क्यों हुई, ये कहीं ना कहीं रीजन होता है। जी जी, मतलब दोनों कंडीशन में ये हेल्प करेगा। चारों चारों सर, दूर की नजर, पास की नजर, ड्राई आईज, वेट आईज, चारों में। बाद ले सकते हैं इसे, जी। किस एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं इसे? अडल्ट स्टार्ट कर सकते हैं सर, कोई भी अगर 18 साल से ऊपर है वो अपनी डेली डाइट में इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एज रिलेटेड फैक्टर भी होता है। ये सिर्फ ब्लू लाइट, स्क्रीन या सनलाइट की वजह से नहीं होता, ये एज रिलेटेड भी होता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देगा। जो एज रिलेटेड हो सकता है, मेरे को 40 की 50 की उम्र में है, कहीं ना कहीं मेरी आंखें और ज्यादा मेरा साथ दें, 60 70 तक मैं उसको खींच लूँ, तो इसको आप रेगुलर डाइट में ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस चैट में डाले हैं, वो जी। क्लियर हो गया होगा। इसे लिखा है किसी ने, आयुष मौर्य ने लिखा है कि मेरा निकट दृष्टि दोष है, तो उसका उत्तर मिल गया होगा। कौन सी एज के लिए है, ये भी उस तरह से उनको मिल गया होगा। और लाल बहादुर शर्मा जी ने लिखा है, नौनी ले रहा हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ, आप ले सकते हैं। नौनी आपकी पेट के लिए है, आप सुबह खाली पेट लेते होंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ले सकते हैं शर्मा जी। क्या आंखों का ड्राइनेस, इसका उत्तर मिल गया होगा। सुपर प्रोडक्ट है, अच्छा ओके।
इज दिस प्रोडक्ट यूजफुल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो? ये लिखा है नरेंद्र। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से वो कैटरैक्ट कहना चाह रहे होंगे। स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, तो कैटरैक्ट में नहीं, कैटरैक्ट देखिए, कैटरैक्ट फिल्म आ जाती है लेयर, वो सर्जरी से ही जाती है। कैटरैक्ट का ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होता। ओवर टाइम जब वो धीरे धीरे फिल्म होती है, वो आपको सर्जरी से ही जाता है। और ये बीके पांडे जी, आप पूछ रहे हैं खाना खाते समय बीच में खा लूं? ये बीच में दवाई कौन खाता है? या तो खाना बीच में खा, नहीं, खाने के बाद ले तो बेस्ट रहेगा। ये मजे लेते हैं ये भी। इसके अलावा इवनिंग में डिनर के बाद ले सकते हैं, तो खाना खाने के बाद लेना है, या तो आप ब्रेकफास्ट के हाँ, बाद लें या डिनर के बाद ले, कोई प्रॉब्लम नहीं अब है। ब्रेकफास्ट बाद, लंच बाद, डिनर बाद कभी भी लें, पर आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी डाइट में कुछ ना कुछ फैट जरूर हो। फैट मतलब मैंने आपको बताया, रोटी पे घी हो, सब्जी में हल्का तेल वाली सब्जी हो, एकदम उबली हुई सब्जियां ना हो, और कुछ दूध हो या चाय हो, कुछ फैट हो। कोई बोल रहा है कि सर रेटिना काम नहीं कर रहा है तो दिख नहीं रहा है, तो क्या ले सकते हैं? कलर विजन की वजह से दिख रहा है? देखिए, अगर आपको कलर विजन, अगर कलर ब्लाइंडनेस, अगर आप यहाँ पे कहना चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं कि आपको कलर्स में पहचान करने में दिक्कत आ रही है, तो उसमें ग्रेड्स होते हैं। अगर आप सीवियर ग्रेड पे हैं तो ये उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, पर कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग ग्रेड में हैं तो आप इसको रेगुलर लीजिए। कहीं ना कहीं ये ओवर टाइम, आप जब इसको रेगुलर लेंगे, 3 महीना एक बॉटल आप जब रेगुलर खाएंगे, तो आपको डायरेक्टली फर्क दिखेगा। ये पूछ रहे हैं वेज प्रोडक्ट है नॉन वेज है? ये वेज, पूरा वेज प्रोडक्ट है सर। इसके जितने सोर्सेज हैं, जितने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, 100% वेज है। इसमें आप वो भी देखेंगे तो ग्रीन वाला लोगो लगा होता है। हम जिसमें जो कैप्सूल्स भी यूज करते हैं, वो वेज सोर्स की यूज करते हैं। कैप्सूल्स में एक वेज नॉन वेज सोर्स दोनों आते हैं, हम वेज सोर्स यूज करते हैं। एक लिख रहे हैं आंख से टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, तो टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल, इन्होंने वही जो मैं भी चीजें बताता हूँ, जो हमने आर्टिस्ट टेस्ट बोला था, आर्टिस्ट टेस्ट जो हमने बताया था, इसमें एक सीधा पेपर, आप लाइन, लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, ये उसी को कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही है जो मैकुलर का डिजनरेशन स्टार्ट हो गया, तो आप इसको रेगुलर लें, वो कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा ओवर टाइम आपको ठीक दिखना स्टार्ट होगा। सतीश तिवारी आप लिख रहे हो अगर आई ड्रॉप ले रहे हैं तो क्या, कहाँ गया, तो ले सकते हैं क्या? मतलब आई ड्रॉप्स डिपेंड करता है सर आप क्या ले रहे हैं। अगर आप नॉर्मल बस ग्लिसरीन ले रहे हैं, जो ड्राइज के लिए लेते हैं, उसमें कोई मेडिकेशन नहीं है, नॉर्मल आप ड्राइज के लिए ग्लिसरीन एक नॉर्मल आता है, अगर आप वो ले रहे हैं तो उसके साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई मेडिकेशन आई ड्रॉप आप ले रहे हैं जिसमें कोई मेडिसिन डाली गई है, मेडिकेटेड है, कोई इन्फेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। आशुतोष लिख रहे हैं कि फोर्थ क्लास से मैं ग्लास लगा रहा हूँ, तो क्या मुझे हेल्प करेगा? आपको आशुतोष जी, अगर इतनी कम उम्र से ग्लासेस लग गए, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ज्यादा हो। तो ये कहीं ना कहीं उतनी डीप प्रॉब्लम को इमिडिएटली सॉल्व नहीं कर देगा, पर कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट जरूर देगा। सतीश कुमार लिख रहे हैं टफ बोन का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ पैरेलल ले सकते हैं इसे? गैप रखिए सर जगह। अगर आपका प्लान है मैं टब बोन रात को डिनर के बाद ले रहा हूँ, तो आप ट्राई कीजिए इसको ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद रखिए। तो वैसे भी टफ बोन को आपको सजेस्ट किया डिनर के बाद ही लेने के लिए, डिनर के बाद लीजिए, यस। इसलिए जाहिर है आप ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए इसको। या लंच के बाद भी ले सकते हैं, पर वजह से मैंने कहा कहीं ना कहीं फैट जरूर डालिएगा। अजय पंडित जी आपका भी सेम क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। और एज 11 के स्टूडेंट ले सकते हैं? नहीं ले सकते? नहीं नहीं, ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, जैसे मैंने बताया, 18 और उसके ऊपर। मोतियाबिंद में ले सकते हैं? मोतियाबिंद कैटरेक्ट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, उसका ऐसे कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहूंगा। मोतियाबिंद अगर का किसी को ऑपरेशन कैटरेक्ट हुआ है, है, नहीं लीजिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद ले सकते हैं? हाँ, आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आपको कहीं ना कहीं विजन में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आइस को स्ट्रेंथ देगा ये। किसी को काला पानी है बाद तो क्या? बाद में नहीं, बाद, ऑपरेशन के बाद। राकेश लिख रहे हैं किसी को काला पानी है तो क्या वो ले सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, काला पानी क्या क्या इफेक्ट आ रहा है? काला पानी मतलब जो वाटर डिस्चार्ज है वो कहीं ना कहीं काला है, या आपको काला काला दिखता है? अगर डिस्चार्ज काला है तो कहीं ना कहीं वो कुछ इन्फेक्शन है। अगर आपके जो आंसू आ रहे हैं या वाटर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन है, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। या आपको बीच में काला धब्बा दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये इससे ठीक होगा। वो एज के साथ ही जो दिक्कत होती है, बीच में धब्बे, ब्लर स्पॉट्स आते हैं, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आशुतोष लिख रहे हैं शुगर हाई होने की वजह से आंख में झिल्ली पड़ गई है, तो क्या ये उसमें हेल्पफुल होगा? जी, शुगर हाई में जैसे मैंने आपको एक टर्म बताई, ग्लाउकोमा करके एक टर्म होती है, जो शुगर हाई जब होती है बॉडी में, उसकी वजह से इन ऑक्यूलर प्रेशर, अगर मैं थोड़ा साइंटिफिक टर्म में जाऊं, आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। ऑक्यूलर प्रेशर हम उसको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से उस कंडीशन को ग्लाइकोमा कहते हैं। तो वो प्रेशर जब तक ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगी, वो प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर किसी को ग्लाइकोमा है, तो पहले अपना वो शुगर कंट्रोल कीजिए, डॉक्टर को जाइए, शुगर की दवाई लीजिए। और जब आपका रेगुलर दवाइयां हो जाए या डॉक्टर आपको बोले हाँ इसके साथ ये ले लो, तो आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। एक दो मैं माइक ऑन करना चाहता हूँ जो इसको हाँ प्रोडक्ट जी। यूज कर रहे हैं।
और उनको जी। फायदा हो रहा है। आप में से भी कोई है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। अंबिका प्रसाद जी हैं, उसमें उसका माइक खड़ा है सर। अंबिका प्रसाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपका माइक ऑन किया है? सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम सर। क्या आप प्रणाम अमृत जी। ओपन मैं हो? एक्चुअली मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा था, इसलिए सर वीडियो ऑन नहीं कर पाया, मैं मीटिंग में जा रहा था। और ये अभी जो आई शील्ड की बात हो रही सर, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो अंबिका मैंने सर, देखा मैं। जी सर। हाँ, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही सर, सादर प्रणाम गाड़ी सर। गाड़ी चला रहे हो तो 1 सेकंड तो गाड़ी में ब्रेक लगा लो। सर एक्चुअली चौराहे पे था सर, थोड़ा सा जाम लगा था, इसलिए गाड़ी रोक नहीं सकता सर। आप बताइए क्या फायदा हुआ? हाँ सर, फायदा ये हुआ, मैं 10 तारीख से यूज कर रहा हूँ सर, 10 मई से। तो मैंने देखा कि जो मैं चश्मा लगा करके पहले पढ़ता था, क्योंकि मुझे मोबाइल में अगर नंबर डायल करना होता था, या मेरी जो आंखों में ड्राइनेस हो गई थी, जो मुझे बात बात पे जो है लगता था सूखी है आंख मेरी, तो उसमें भी काफी राहत है। लेकिन पढ़ने में भी मुझे काफी आसानी है, अब मैं बिना चश्मे का ही नंबर डायल कर लेता हूँ और मैं उसको पढ़ भी लेता हूँ महीन वाला। तो ऐसा मैंने देखा कि संतोष जी के साथ भी हो रहा है। और मैंने देखा हमारे टीम में एक है गुरशरण जी, करीब 72 साल के एज में है, उन्होंने भी काफी इस पे राहत बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहा है सर ये। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सर, हमारे टीम में काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। कानपुर में भी करीब ये 60 लोग, करीब 60 पैकेट हम लोग मंगाए थे, और सभी लोगों का फीडबैक बहुत शानदार आया, उन्हीं लोगों ने बताया, तब मैंने खुद शुरू किया सर। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी थैंक यू जो सर, गुड थैंक यू। स्टोरीज होती हैं, ऐसे सुन के एकदम दिल को खुशी होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आ, क्योंकि आपने आपने ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग में आपने ये बात कोट किया था कि एज फैक्टर भी होता है। और मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं 58 का खुद ही हूँ, तो मैंने जी। देखा कि मुझे भी ये बात आ रही थी, लेकिन काफी इसमें रिलीफ है। और सेवेंटी हाँ टू जी। ईयर्स हैं गुरशरण लाल जी, उनमें भी काफी इम्प्रूव है। तो मैंने देखा 50+ वालों का रिजल्ट काफी अच्छा है सर इसमें। जी।